गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। उन्हीं जसोमति को लाल बतायो, यज्ञ पत्नी पै अब तुम जायो। जय के विधि पहुँचे तह जाई, व्यंजन विविध राखी बनाई। फिर यशोदा जी के लाल ने कहा, यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम लोग अब की बार यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। बेचारे भूखे ग्वाल वाल जैसे जैसे वहां पहुंचे जहां विविध प्रकार के व्यंजन बनकर रखे हुए थे। कहे मात हम हैं अति भूखे, जहां गए देखे तहां रोके। कुछ आए कुछ व्याकुल भारी, रहे जहां तहां धेनु विहारी। ग्वालों ने कहा, हे माताओं, हम अति भूखे हैं। हम जहां भी गए हैं हमको रूखापन ही मिला है। कुछ हम यहाँ आए हैं और कुछ वही हैं जहाँ गवे और बिहारी भगवान श्री कृष्ण हैं। क्षुधा सुनी सब वारी पारता, चली ग्वाला संग ही हर्षाता। राखई पात पयाशु परोसी, उर्व मगई अनुराग भरोसी। भूखे हैं या सुनकर सपने परात भर ली और ग्वालों के संग जो है चल पड़े। हृदय हर्षित हो रहे हैं। वहां पहुंचकर पत्तों पर भोजन परोसने लगे। परमात्मा पर भरोसा रखने वाली इन माताओं का हृदय अनुराग से भर गया। सबके मध्य बैठी ब्रज चोरा, देख लगी जिम चंद चकोरा। क्षुधावत मुख सो मैं खाऊं, गया संग सीख यह पाऊं। सबके बीच में वज्र में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वह यज्ञ पत्नियां भगवान को ऐसे देखने लगी जैसे चकोरियां चंद्र को देखती है। भगवान मानो बता रहे हों कि मैं भूखे के मुख से खाता हूँ, गाय के साथ रहकर मुझे यही सीख मिलती है। दुख दारिद्र नारायण जन जनार्दन भाके, मुख अनंत भगवंत के, सदा ग्रंथ सब साकी। दुखद हृदय के साथ नारायण है, जनता के साथ जनार्दन है। भगवान के अनंत मुख सदा ग्रंथ इस बातों के साक्षी है। केवल क्रिया कांड जग माही, भाव ज्ञान बिनु कहत सुहाई। एक बार वज्रमंडल माही, इंद्र जगा नर नारी जुराही। यज्ञ में केवल क्रिया कांड को ही नहीं है, आपुति भाव और ज्ञान के बिना भगवान को यज्ञ कहाँ सुहाता है, कहाँ अच्छा लगता है। एक बार वज्रमंडल में इंद्र यज्ञ के लिए सारे नर नारी इकट्ठे हो गए। कहे कृष्ण बाबा एक बिनती, प्रथम पूज्य गौ माता गिनती। देव बसई सब ज्ञान माही, कर पूजा सब देव पुजाही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बाबा, एक विनती है, आप मेरी एक विनती सुनो। प्रथम पूज्य गौ माता जो प्रथम पूजे जाती है, सारे देवता जिसमें निवास करते हैं, और जो गौ की पूजा होने से सारे देवताओं की पूजा होती है और पूजा अपने आप हो जाती है गौ के दर्शन से। प्रथम पूजा प्रथम ताई कर लीने, जे जीविका जीवन दीने। सन्मुख देव मानि नहीं कबहू, देव प्रोक्ष ढूंढ कहाँ लहूं। सबसे पहले उस गौ माता की पूजा कीजिए जिन्होंने तुम्हें जीवन और जीविका दी है। जो लोग सन्मुख प्रत्यक्ष देवता की अवहेलना करते हैं एवं प्रोक्ष देवता को ढूंढते रहते हैं, उन्हें वे देवता कभी नहीं मिलते। गोवर्धन गौचारण करही, ते महादेव कहो ना लिखही। दूध दही व्यंजन बहुदीने, गोवर्धन प्रभु पूजा कीने। गोवर्धन पर्वत पर गौ माता चलती है। उसने कभी देव दर्शन नहीं किए। आज दूध दही बहुत प्रकार के व्यंजन लेकर गोवर्धन की पूजा होने लगी। सखा संग हरि पूजही,
गोवर्धन आज निज भाग्य देख के, कहो भयो सुर साज। सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण गाय और गोवर्धन की पूजा करने लगे। अपनी अवज्ञा देखकर देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हो आया। प्रबल वेग आदि चली वह मारुत 49, ग्वाल वाल संगरो वही वज्रवासी अति त्रास। बहुत तेज से आंधी चलने लगी और 49 मरुदगण बहने लगे, ग्वाल वाल सब रोने लगे। वज्रवासी को अत्यंत त्रास, अत्यंत दुख और कष्ट होने लगा। गोवर्धन धारण किए सका संग गोपाल, 7 दिवस रक्षा करे बाको भयो नबाल। गोवर्धन को भगवान ने सखाओं के साथ धारण किया, 7 दिन रक्षा की, किसी का भी कोई बाल वांका नहीं हुआ। कामधेनु आगे करियावा, करिया स्तुति श्री कृष्ण मनावा। कह गोविंद सुनौ सुरराजू, सुरभिसन मुख करऊं काजू। इंद्र कामधेनु को आगे करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को मनाने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे देवराज सुनो, तुमने गाय को आगे करके अपना काम बना लिया है। जे जन गौ को आगे करही, तिनको पाप कबहु नहीं गे नहीं, कोटि अपार पाप मिटी तबहि, गौ की पूंछ जीव जब गहाई। जो लोग गाय को आगे कर देते हैं उनका पाप मैं कभी नहीं गिनता हूँ। करोड़ों अपार पाप भी उसी समय मिट जाते हैं जब जीव गौ की पूंछ पकड़ता है। गोवर्धन लीला ति प्यारी, सुमजित करय मुदित नर नारी। अति रहस्यमय लीला होई, पढ़ई सुनई दुख दारिद्र कोई। गोवर्धन लीला अति प्यारी है, इसको समझाकर प्रसन्नता के साथ नर नारी करें। यह लीला अति रहस्यमय है, इसको पढ़ने सुनने से दुख दरिद्रता का वह नाश हो जाता है। मार भंग इंद्र को कीना, मानई धेनु अवैत ही दीना। जित से वही सन मानई पूजा, जन्म सफल अपनो कर लीना। इंद्र का मान वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने भंग कर दिया है। जो गाय को माने उसे अभय करती है, जो गाय को सम्मान व पूजन करे उसका जन्म सफल हो जाता है। गोवर्धन लीला बड़ी, जो कुछ सुमझय पाई, भवसागर अवसी तरी, आदि व्याधि मिट जाए। गोवर्धन लीला बहुत बड़ी है, जो व्यक्ति कुछ भी समझ ले वह भवसागर से अवश्य तर जाता है एवं वह आदि व्याधि वहां पर कुछ भी न रहे। वरुण पर भाव लीला करही, गौरस राष्ट्र सब रस मिटही। बसे गोपाल सदा गोलय का, ग्वाल दिखाए लाए निज लोका। भगवान ने वरुण प्रभाव लीला की है। गौरस जिसको मिल जाए उसके लिए सारे रस मिट गए। गोपाल हमेशा गौलोक में निवास करते हैं, अपने ग्वाल सखाओं को अपने दिव्य लोकों का दर्शन कराया। तामसो परे नित्य गौवासु, गौ माता धर रे सिकासु। गोलाकार धरा गौ काजू, अंत काल बड़ भागई साजू। अंधकार से परे गौ माता का निवास है, इसलिए ऋषियों ने गौ माता नाम रखा है। पृथ्वी अगर गोल है तो गौ कारण से ही है। अंतिम समय में जिसे मिल जाए उसने अपना जीवन सफल कर दिया है। जिसका अंत समय नजदीक है उसे गौ मिल जाए तो उसका जीवन मरण सफल बन जाता है। गौ रस लय अपारा, गौ सेवा रस लहे अपारा। रास रचाए भाव की धारा, अखत अलोलिक सब रस माही। त्रिभुवन छाड़ी वृंदावन आई। गौ सेवा में बहुत अपार रस मिलता है, इसलिए भगवान ने रास रचाकर भाव की धारा बहाई है। सब रसों में औलिक एवं रस अकथ्य है। यह रस जो वृंदावन छोड़कर त्रिभुवन में नहीं है।
अमन होय मन धरन कीना, माया जोग मिले रस लीना। निशानाथ पूरन में आजू, गापि भाव मिलन को काजू। भगवान मन रहते हैं, लेकिन आज मन धारण के योग माया का आश्रय लिए रस में रस प्राप्त किया। आज पूर्ण चंद्र था गोपी भाव मिलने के लिए। नौलख गौनंद की बड़ो तहानंद, राशि हेतु प्रगट्यों प्रभु गोपी वल्लभ चंद। नंद बाबा की 9 लाख गायें हैं, वहाँ बड़ा आनंद है। रास के लिए भगवान प्रकट हुए जो गोपी वल्लभ चंद्र हैं। कौतुक कहीं गोपी प्रभु पाई, गौरस पान मिली प्रभुताई। आह भाव आवते नय माही, अंतर ध्यान भय प्रभुताही। गोपियों के ने भगवान को खेल खेल में ही प्राप्त कर लिया है। केवल गौरस पान से यहाँ प्रभुता मिल गई है। रास लीला में गोपियों के आह भाव में आ गया है, परंतु अंतर ध्यान हो गए हैं। प्रभु वहां पर अंतर ध्यान हो गए हैं। व्याकुल खोज गयो अभिमानु, हाँ प्रियतम तोरे सब मानु। प्राण मान धन तुम्हें चढ़ाई, खोजई तुम्हें आन मिल साई। व्याकुल होकर गोपियां खोजने लगी है, अभिमान टूट गया है, रोने लगी है। हाँ प्रियतम, तुमने सारा मान तोड़ दिया, हमने अपना प्राण मान धन तुम्हें चढ़ा दिया है, हम तुम्हें ढूंढते हैं। हे मालिक, हमें आकर मिलो। अखिल भुवन सुंदरता स्वामी, त्यागौ हमई न प्रभु अनुगामी। बिन मोल की तोरी दासी, अंतरमान जनई घटवासी। संपूर्ण भुवनों में सुंदरता की स्वामी हमें माता, हमें मत त्यागो, हम आपकी अनुगामी हैं। हम बिना मोल भाव की आपकी दासी हैं। आप तो अंतर की बात जानते हैं, घट घट के वासी हैं। नैनन घायल भय घनेरी, कृपा करी अपना तोरी। तेरे बिनु जीवत का करहीं, अब विलम्ब के दर्शन हमहीं। आपके नेत्रों से हम घायल हुए हैं, हमें कृपा करके अपना लो, हम आपके हैं। आपके बिना जीवित रहकर क्या करेंगे? आप विलम्ब मत करो, हमें दर्शन दे दो। विष जल आज्ञा मारुत, निश्चर निकट बताए। अब रोटे क्यों ये हरि, दीजो दर्शन आए। विष से, जल से, असुर से, वर्षा से, मरु से, अनेक निशाचरों से आपने हमें बचाया है। हे हरि, आप क्यों रूठ गए हो? आकर हमें दर्शन दीजिए। हे प्रभु, अपने दर्शन कराइए। बोलो गौ माता की जय, विष्णु भगवान की जय।